अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट फाइज़ा ख़ान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीप वेब और डार्क वेब के बारे में बताऊंगी, यानी कि उनके डिफरेंस के बारे में बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेट की दुनिया आपकी सोच से कहीं ज़्यादा वसी और पेचीदा है। अगर आप समझते हैं कि गूगल, याहू या बिंग जैसे किसी भी मशहूर सर्च इंजन से आप तमाम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि शायद ये बात जानकर आपको हैरत का झटका लगे कि तमाम लोग इंटरनेट सिर्फ 4% ही यूज़ करते हैं, जबकि बाकी 96% हिस्सा यूज़र्स की पहुंच से बहुत दूर है। इंटरनेट का ये हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों हिस्से इंटरनेट में कहाँ वाक़या हैं और इन तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं या एक्सेस हासिल कर सकते हैं, और यहाँ पर किस तरह के हॉरिबल काम होते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला हिस्सा सरफेस वेब या विजिबल वेब कहलाता है। ये वो हिस्सा है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। इंटरनेट पे आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वीडियो या ब्लॉगर वेबसाइट, गूगल, याहू, ट्विटर, विकिपीडिया, फेसबुक, ये सब आप सरफेस वेब पर ही या विजिबल वेब पर ही देखते हैं। सरफेस वेब इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है, और ये भी इतना ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा लें कि गूगल वेबसाइट का सिर्फ 16% हिस्सा ही इंडेक्स कर पाता है, यानी सर्च रिज़ल्ट में दिखाता है। इसके बाद इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है, जिसे कोई आम पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। इसे डीप वेब कहा जाता है। इन वेबसाइट तक सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों, मसलन मिलिट्री सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर या किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट या पर्सनल डॉक्यूमेंट जो हर शख्स के पास मौजूद नहीं होते, बल्कि सिर्फ कंपनी के मुतल्लिका लोग ही इसे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैंकिंग की रोज़ाना की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक शहर से दूसरे शहर में रोज़ाना भेजी जाती है, और वहाँ तक कोई आम शख्स रसाई हासिल नहीं कर सकता। ये सब इंफॉर्मेशन डीप वेब में मौजूद होती है, क्योंकि ये सब सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, इसलिए सिर्फ मखसूस लोग ही इन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। डीप वेब पर इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। ये इतना ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2001 में इसका साइज़ 7.5 पीटाबाइट्स हुआ करता था, जबकि 2003 में इसका साइज़ 91,000 पीटाबाइट्स हो गया, यानी रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद इंटरनेट की थर्ड लेयर यानी तीसरा बड़ा हिस्सा और इंटरनेट की सबसे डेंजर तरीन लेयर मौजूद है, जिसे डार्क वेब कहा जाता है। इसे अमेरिका और स्वीडन के बाहमी ताउन से बनाया गया था, और इसे बनाने का मकसद मिलिट्री की खुफिया इंफॉर्मेशन की तरसील था, ताकि कोई भी खुफिया मालूमात किसी दुश्मन की नज़र में आए बगैर एक ही जगह से किसी दूसरी जगह भिजवाई जा सके, और इसे आज भी मिलिट्री मकासद के लिए यूज़ भी किया जाता है। इसके अलावा जर्नलिस्ट भी इसे यूज़ करते हैं, ताकि रियासत से मुतल्लिक कुछ खुफिया पैगामात और कुछ रियासती राज जो आम लोगों की नज़रों से बचाने हों, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। डार्क वेब में आपकी तमाम शनाख्त खुफिया रहती है। ना तो कोई आम शख्स इस तक रसाई हासिल कर सकता है या पहुंच सकता है, और ना ही कोई गवर्नमेंट का इदारा आपको यहाँ पर ट्रेस कर सकता है। लिहाजा इसकी इसी खुसूसियत की बिना पर इंटरनेट का ये हिस्सा जराइम पेशा अनासर की जन्नत बन गया, और इसे हर तरह के जराइम के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे जराइम जिसका आम लोग सोच भी नहीं सकते, मसलन मंशियात को ख़रीदने और बेचने की डीलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिटमैन को हायर करना, यानी किसी को पैसे देकर किसी को मरवाने के लिए हायर करना, खुफिया किताबें, नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनवाना जिसकी कीमत $1000 से शुरू होती है, क्रेडिट कार्ड की मालूमात, लोगों को टॉर्चर करना और मरते हुए दिखाना, इसके अज़ा को काटना और फिर इन वीडियोस को बेचना, ये सब काम डार्क वेब में ही होते हैं। डार्क वेब का एक हिस्सा है जिसे रेड रूम कहा जाता है।
یہاں لوگوں کو دردناک موت دی جاتی ہے اور لائیو بھی دکھایا جاتا ہے، اور لوگ اسے دیکھنے کے پیسے دیتے ہیں، بلکہ بولی بھی لگاتے ہیں کہ اس شخص کو فلاں طرح کی اذیت دینے پر میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ اور ظاہر ہے یہ سب کچھ دیکھنے والے لوگ بیمار ذہن کے مالک ہوتے ہیں یا نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، جنہیں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر اور اذیت میں دیکھ کر خوشی ملتی ہے، اور جرائم پیشہ لوگ اس کی وجہ سے بے تحاشا دولت کماتے ہیں۔ ان پیسوں کی پیمنٹ آن لائن بٹ کوائن کی صورت میں کی جاتی ہے۔ بٹ کوائن آن لائن کرپٹو کرنسی ہے، یا اسے آپ لوگ ڈی سینٹرلائز کرنسی بھی کہا جاتا ہے، یا آپ لوگ اسے ڈی سینٹرلائز کرنسی بھی کہہ سکتے ہیں، جسے گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی، اور یہ ڈائریکٹ خریدنے اور بیچنے والے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جاتی ہے، جسے ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈ روم میں جانے کے لیے آپ کو ایک اسپیشل لنک بھیجا جاتا ہے، اور اس سے پہلے پیمنٹ آن لائن بٹ کوائن کی صورت میں لی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈارک روم یا ڈارک ویب تک رسائی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ ہمارے عام براؤزرز، انٹرنیٹ براؤزر صرف سرفیس ویب کے لیے ہی ہیں، جو ڈارک ویب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے ٹور براؤزر یوز کیا جاتا ہے، جو کہ آئی پی اور ایڈریس کو یعنی کہ لوکیشن کو خفیہ رکھتا ہے، تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ آپ ڈارک ویب میں داخل ہو رہے ہیں، ورنہ فوراً گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ڈارک ویب کا استعمال قانونی طور پر اللیگل ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں زیادہ تر جرائم پیشہ افراد موجود ہوتے ہیں۔ ٹور براؤزر آپ کی آئی پی ایڈریس کو چھپا دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ صرف تجسس کی بنا پر اسے یعنی ڈارک ویب کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں موجود نیٹ ورک آپ کی پرسنل انفو کو ہیک بھی کر سکتے ہیں، اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹور جون سا براؤزر ہے، اس پہ اونین یعنی کہ اس کا لوگو اونین بنا ہوا ہے۔ اونین کی ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں، اسی طرح ڈارک ویب کی بھی ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں، اور سب سے خطرناک ترین لیئر جون سی ڈارک ویب کی ہے وہ ریڈ روم ہے، جس میں خوفناک اذیتیں دی جاتی ہیں۔ تو فرینڈز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈارک ویب کی ان 3 لیئرز کے بارے میں اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔